दोस्तों वेलकम टू अजहर यूसुफ चैनल। आज मेरा महाबलेश्वर में था तीसरा दिन और आज मैंने सोचा कि मैं जाऊंगा प्रतापगढ़ फोर्ट। जब मैप में देखा था ना दोस्तों तो ऐसा लगा था सिर्फ 20-22 किलोमीटर है और मैं आसानी से बहुत ही जल्दी पहुंच जाऊंगा। इसीलिए मैंने एक्चुअली अपने शेड्यूल में बहुत कम टाइम रखा था इस सफ़र के लिए। लेकिन दोस्तों आपको ये रास्ते देखने पड़ेंगे और ये रास्ते देखने के बाद, ये रास्ते पर गाड़ी चलाने के बाद मुझे पता चला कि ये क्योंकि बहुत आसान होता है, किसी भी रास्ते पे मैं चलता हूँ ना तो बहुत आसान होता है। मैं बता सकता हूँ कि ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता बुरा है, लेकिन इस रास्ते के साथ ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे ये रास्ता देखोगे ना तो मेरे साथ एग्री कर जाओगे कि ये रास्ते में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं और बहुत बुरी चीज़ें भी है। तो बहुत डिफ़िकल्ट है इस रास्ते को जज करना। लेकिन दोस्तों जो मेरा एक्सपीरियंस था ना वो टोटली वर्थ इट था और टाइम डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा लगा, क्योंकि आप रास्ते देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतना आसान नहीं है। यहाँ पे गाड़ी चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो व्यू आपको यहाँ से मिलता है ना घाट का, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं जैसे ही निकला महाबलेश्वर, जैसे ही मैंने क्रॉस किया अम्बा नाली घाट शुरू हो गया और अम्बा नाली घाट शुरू होने के बाद एक तरफ से व्यू बहुत अच्छा मिलने लगा। लेकिन दोस्तों जैसे मैं महाबलेश्वर के नज़दीक था ना तो अभी भी व्यू तो था, लेकिन बहुत कम जगहों पे था। ज़्यादातर करके ना वो जो झाड़ों का कवर था ना वो बहुत ज़्यादा गहरा था और इसीलिए ठंडी हवाएं चल रही थी जो पहले 7-8 किलोमीटर थे। लेकिन एक बात और है दोस्तों, जैसे ही घाट शुरू हुआ रास्तों का जिगजैग होना शुरू हो गया। यहाँ के जो रास्ते हैं ना बहुत ज़्यादा जिगजैग है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न ये वीडियो और ये रास्ता बताने के लिए आपको ये देखिए, ये देखो, अगर आप देख रहे हो ना तो रास्ता पूरी तरह से जंगलों के बीच में से जा रहा है। आपको ऐसी फील आएगी और एक्चुअली जब आप वहाँ पे गाड़ी भी चलाओगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि ठंडी ठंडी हवा आके आपको हिट हो रही है, तो वो अच्छा लगेगा आपको। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये जो झाड़ों का कवर है वो चला जाएगा, प्लेन वैली व्यू आपको दिखेगा, लेकिन धूप सीधा तेज़ आपके सर पे आएगी, गर्मी भी बढ़ते जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये रास्ता जो है ना ये वो दूसरा रास्ता है जो आप मुंबई से महाबलेश्वर जब आप जाते हो ना तो ये रास्ता आता है। और ये छोटा रास्ता है, 220 किलोमीटर वाला जो रास्ता है ना, जब आप मुंबई से महाबलेश्वर आते हो ना तो दो रास्ते आते हैं। एक 260 किलोमीटर जो पसारनी घाट से होता है, जो मैंने जिसका वीडियो आपको दिखाया था जहाँ से मैं आया था, और दूसरा जो रास्ता है ना वो ये वाला रास्ता है अम्बा नाली घाट के थ्रू, और ये 220 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन अगर आप यहाँ से आने की गलती करोगे ना तो एक तो आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे और आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ के रास्ते बड़े डिफ़िकल्ट हैं। एक तो इन टर्म्स ऑफ रोड क्वालिटी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आप आगे भी देखोगे जैसे ही महाबलेश्वर के और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं ना, हम 7-8 किलोमीटर क्रॉस होते हैं ना, तो रास्ते बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ रोड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना मुंबई की तरफ, जैसे जैसे आप महाबलेश्वर से दूर होते जाते हो ना, रास्ता डिफ़िकल्ट होता जाता है। और दूसरा दोस्तों यहाँ के रास्ते ना बहुत जिगजैग है, बहुत ज़्यादा जिगजैग होने की वजह से आप ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते हो, आपको स्लो गाड़ी ही चलानी पड़ेगी। क्योंकि ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, एक तो जिगजैग रास्ता और दूसरा रास्ते में इतने सारे खड्डे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है गाड़ी तेज़ में चलाना हो, और ये आपके बैक पे भी बहुत फ़र्क डाल सकता है। तो इसीलिए जो मेरे को लगा था कि मैं महाबलेश्वर से प्रतापगढ़ जो 20-25 किलोमीटर का रास्ता है वो बड़ी आसानी से कवर कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत डिफ़िकल्ट था, टाइम लगा, लेकिन अच्छा लगा। जो व्यू मुझे वैली व्यू मिलता है ना, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। पसारनी घाट से कम नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट शायद पसारनी घाट से 1% बेटर ही दूंगा मैं इसको। वैली व्यू जो आपको मिलता है ना वो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त मिलता है। दोस्तों एक और चीज़ मैंने यहाँ पे महसूस की, मुझे ऐसा लगा था कि ये रास्ता थोड़ा सा सुनसान होगा और यहाँ पे ज़्यादा होटल्स मिलेगी नहीं मुझे, लेकिन मैं उस मामले में बिल्कुल भी गलत साबित हुआ। यहाँ पे बहुत सारी होटल रास्ते पे मिली। नाश्ता करना है, खाना खाना है तो भी बहुत सारी होटल है। अगर आपको नाइट स्टे करना है ना तो भी बहुत ज़्यादा होटल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। रास्ता जैसे आप देख रहे हो जिगजैग तो ऑल थ्रू आउट है। मतलब ये पूरा जो प्रतापगढ़ का रास्ता था ना, जो स्टेट हाईवे 72 था आई थिंक, वो पूरा ही रास्ता जिगजैग था। एक ऐसा प्लेन रास्ता मुझे बहुत कम टाइम पे मिला। लेकिन दोस्तों एक और मैं ना बुरी बात बताना चाहता हूँ इस रास्ते के बारे में, और इसीलिए मैं ये रास्ता कभी रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप महाबलेश्वर जा रहे हो तो। ये देखिए एक तरफ वैली व्यू है लेकिन रास्ता जिगजैग है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये ना लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। बहुत जगह मैंने महसूस किया कि यहाँ पे जो रास्ते हैं ना वो टूटे फूटे हुए हैं और वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। देखो ये जो वैली व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप यहाँ से मुंबई जाओ। यहाँ से आप प्रतापगढ़ जा रहे हो ना तो कोई बात नहीं, 20-25 किलोमीटर का रास्ता है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी भी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा भी, तो लेकिन आप जैसे तैसे पहुँच जाओगे।
लेकिन ये देखिए, ये जो पत्थर भी आप देख रहे हो ना साइड में, मुझे ऐसा बहुत जगह महसूस हुआ कि ये पूरी तरह से लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा डेंजरस लगा। काफ़ी सारे रास्ते मैंने वहाँ पे देखे ना, मतलब वो कहते हैं ना, रास्ते टूटे हुए हैं और फिर नए बनाए जा रहे हैं, ऐसी बहुत जगह मुझे फील आई। बहुत सारे रास्ते ऐसा लगा कि लैंडस्लाइड की वजह से या तो डैमेज्ड है। ये देखिए, आप जो देख रहे हो ना साइड में एक्सीडेंट, एक्चुअली ये एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ रोड क्वालिटी आप अपनी गाड़ी को कभी भी कंट्रोल में महसूस नहीं करोगे। मैंने कभी भी इस रास्ते पे अपनी गाड़ी को कंट्रोल में महसूस नहीं किया। लेकिन इसके अलावा भी ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, कभी भी पत्थर गिरते रहते हैं और अनसेफ सा फील होता रहता है दोस्तों। इसीलिए मैं कभी भी इस रास्ते से मुंबई जाना या मुंबई से महाबलेश्वर आना प्रेफर नहीं करूँगा और रेकमेंड नहीं करूँगा। ये तो बुराई की बात हुई दोस्तों, लेकिन अगर अच्छाई की बात करूँ ना, तो जो वैली व्यू यहाँ से मिलता है, जो फील यहाँ पे आता है घाट पे चढ़ने का और घाट से यहाँ से वापस आने का, वो बहुत। ये देखिए, ये जो मैं बता रहा था, ये जो रास्ता अभी आपने देखा ना जो पीछे गया, वो एक्चुअली लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो गया था और उसके बाद अभी इसको वापस बनाया जा रहा है। ये देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे रास्ते आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आपको फील देगा कि ये लैंडस्लाइड प्रोन एरिया। ये देखिए, ये ब्रिज भी जो है ना नया नया है। यहाँ पे ये रास्ता पूरी तरह से लैंडस्लाइड की वजह से टूट गया था और ये लोग ने अभी नया बनाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी एक्सपीरियंसेस है जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। वैली व्यू डेफिनेटली ज़बरदस्त है, लेकिन रास्ता बहुत गंदा है। इस रास्ते से प्रतापगढ़ जाना ठीक है, लेकिन इस रास्ते से मुंबई जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वो अवॉइड करना। बाकी प्रतापगढ़ जाओगे तो रास्ते का फील ले लेना, वो ज़बरदस्त। प्रतापगढ़ फोर्ट के 3 किलोमीटर पहले आता है ये गेट। ये देखिए, ये गेट जो है वो 3 किलोमीटर पहले आता है, बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा था वो। और दोस्तों, स्टेट हाईवे 72 हमने पीछे छोड़ दिया था और अब इस गेट के थ्रू आता है प्रतापगढ़ रोड और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है हमारा प्रतापगढ़ फोर्ट। फाइनली मैं वहाँ पहुँच रहा था, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो जो रास्ते थे ना स्टेट हाईवे 72 के, वो बहुत गंदे थे और ये इतना अच्छे से गेट बना हुआ था ना, तो ये इतने अच्छे गेट को देखकर मेरी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मुझे लग रहा था यहाँ से जो रास्ते होंगे ना वो काफ़ी अच्छे होंगे और यहाँ से 3 किलोमीटर ही दूर था। तो मुझे तो ऐसा था कि अगर अच्छे नहीं, अगर डिसेंट भी हुए ना तो फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तो जो स्टेट हाईवे 72 था ना उसमें तो कमर ही टूट गई थी। ये 3 किलोमीटर, लेकिन जैसे ही रास्ता शुरू हुआ ना, वैसे रास्ते के खड्डे तो शुरू हुए, लेकिन थोड़े से ही आगे जाने के बाद वो रास्ते तो और ज़्यादा ख़राब निकले। ये आप जो देख रहे हो ना सामने, पूरा रास्ता आई थिंक 3 किलोमीटर में से आई थिंक 2 किलोमीटर या 2.25 किलोमीटर रास्ता इसी तरह से था। एक चीज़ तो मैं आपको ना बोल्ड लेटर्स में बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मानसून के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं आना। और याद रखना, ये महाबलेश्वर के आसपास का एरिया, यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगर विंटर के टाइम पे रास्तों की ऐसी हालत है, अंडर कंस्ट्रक्शन लग रहे थे, एक्सपेक्टेशन थी कि शायद ये रास्ते लग तो रहा था ऐसा देखने के बाद कि वहाँ पर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चालू है और कुछ टाइम के बाद रास्ते शायद सुधर जाएंगे। लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली मुझे समझ में आ गई कि मानसून के टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। रास्ते एक्चुअली ऐसा लग रहा था ना कि रास्ते खुदे हुए हैं। एक चीज़ होती है खड्डे, जो मैंने स्टेट हाईवे 72 पे देखा कि चलो खड्डे हैं, खड्डों से बच बच के चलना है, लेकिन यहाँ पे तो रास्ते ऐसे लग रहे थे कि रास्ते पूरे खुदे हुए थे। और लेकिन फाइनली जैसे ही फोर्ट नज़दीक आया ना, उसके 1 किलोमीटर पहले से रास्ते डिसेंट होना शुरू हुए और आखिरी आधा किलोमीटर रास्ते काफ़ी डिसेंट थे। लेकिन एक चीज़ का एक्साइटमेंट था, यहाँ पे फोर्ट बहुत ही नज़दीक था। ये देखिए, मैं जो बोल रहा था आपको, यहाँ पे ऐसा लग रहा था बड़ी बड़ी मशीनें, ये एक आपने देखी, ऐसी 3-4 मशीनें वहाँ पे मैंने देखी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे काम चालू है। और आपने लेफ़्ट साइड पे देखा होगा कुछ पत्थर भी गिरे हुए हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जैसे स्टेट हाईवे 72 मुझे लगा कि वो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, एग्जैक्टली प्रतापगढ़ रास्ता जो भी है ना, ये भी लैंडस्लाइड, यहाँ पे एक्चुअली देख के लग रहा था कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो चुका है और वो कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, मरम्मत की काम चालू है। लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि मैं प्रतापगढ़ फोर्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। आई थिंक ये सुबह का टाइम था, मेरे ख्याल से 9 के आसपास कुछ बज रहे थे और मैं प्रतापगढ़ फोर्ट के बहुत नज़दीक पहुंच गया था। वो जो पूरा 20-25 किलोमीटर का रास्ता था, एक्चुअली वो जो पूरा रास्ता जो था ना, वो फाइनली ख़त्म हुआ। ये सुन के मेरे को, ये सोच के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सिर्फ 20 किलोमीटर का रास्ता था। लग रहा था मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसको 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया था। लेकिन जैसे ही प्रतापगढ़ फोर्ट नज़दीक आ रहा था, रास्ता काफ़ी डिसेंट होता जा रहा था और फाइनली कुछ टाइम के बाद मुझे प्रतापगढ़
फोर्ट भी जो है ना वो दिखने लग गया था। रास्ते बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं थे लेकिन डिसेंट थे। लेकिन दोस्तों एक और बात मैं आपको प्रतापगढ़ फोर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये हिस्टोरिकली ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मराठा एम्पायर का वन ऑफ द हिस्टोरिकल फोर्ट है ये। तो जितनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी ना इस फोर्ट के बारे में, वो सुन के तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था यहाँ पे जाने का। और जैसे ही मैं यहाँ पे, ये जो अच्छा रास्ता था, मुझे सामने फोर्ट दिख रहा था। और सामने जब फोर्ट दिख रहा था ना तो एक चीज़ का और एहसास हो रहा था कि मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादा करके रास्ता ना मैं बाइक के थ्रू, जो एलिवेशन था ना, जैसे ही प्रतापगढ़ रोड शुरू होता है ना एक एलिवेशन सा आता है, और जैसे जैसे मैं एलिवेट हो रहा था मुझको ऐसा लग रहा था कि वो देखिए, वो जो झंडा देख रहे हो ना आप, सीधा सामने जो झंडा देख रहे हो वो प्रतापगढ़ फोर्ट है। और आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑलमोस्ट ज़्यादा करके डिस्टेंस ना बाइक से कवर कर रहे हो। यहाँ से जो लोग जा रहे हैं ना वो प्रतापगढ़ फोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा था उस प्रतापगढ़ फोर्ट को देख के कि बस थोड़ा सा तो चढ़ना है। ऑलमोस्ट जितनी भी चढ़ाई थी हमने बाइक से कंप्लीट कर ली थी, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। वहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो झंडा है वो अफजल बुरूज है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना था ताकि आप वो शिवाजी के स्टैचू तक पहुँच सकें। एक्सपीरियंस बहुत एक्साइटिंग था। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पूरा प्रतापगढ़ का फोर्ट का टूर कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कितना ऊंचा जाना है, कितने स्टेप लगते हैं। और ये हम पहुंच गए